देखो तुम में से मोस्टली लोगों को ये लगता होगा ना कि जो भी एडिटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, लाइक फ्रीलांस बेसिस पे किसी के लिए काम कर रहे हैं, वीडियो एडिट करके दे रहे हैं किसी बड़े यूट्यूबर के लिए, सो वो ना लाखों में पैसे चार्ज कर रहे होंगे, उनकी जेब में ना 1-2 लाख रुपए ऐसे ही पड़े होंगे। लाइक मोस्टली लोगों की बात लेकर चलो, क्योंकि एडिटिंग फील्ड एक ऐसी है जो किसी को 20,000 भी एक प्रोजेक्ट की ला के दे सकती है और किसी को 100 रुपये भी ला के दे सकती है। 100 रुपये वाला बंदा तुम्हारे सामने बैठा है एंड वो एक्सपीरियंस बताने वाला है कि एडिटिंग फील्ड इतनी वर्सेटाइल क्यों है एंड कैसे तुम लोग हाई पेड चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, एंड कैसे तुम लोग नहीं भी कर सकते हो, कैसे तुम्हारे साथ स्कैम भी हो सकता है, एंड मैं सच में इस फील्ड में काम करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है इसके राज, सारे खुलेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं ना कि ब्रो ये फील्ड आके इतनी चर्चाजनक आई कैसे। देखो बेसिक सी बात लेके चलते हैं, कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी, तभी तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स खुल रही है। लाइक इसके अंदर एनिमेशन फील्ड भी खुली हुई है, एकदम हाईली एडिटेड फील्ड भी खुली हुई है, रॉ एडिटेड फील्ड भी खुली हुई है, एंड नॉर्मल एडिट तो चलते ही हमारे। देखो इसको शुरुआत का मेन चर्चा तुम लोग ये समझ लो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म जब से आया ना, एंड जब से वो इवॉल्व हो रहा धीरे धीरे करके, जब से लोग पैसा कमा रहे थे लड़ने से, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी है पैसा कमाने की, वहीं से शुरुआत हो चुकी है फ्रीलांस एडिटर्स की, एंड वहीं से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं एंड वहीं से वो लोग एडिटर भी हायर कर रहे हैं। दैट्स अ मेन फंडा। सो ऐसा क्यों होता है कि कोई क्लाइंट में बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है एंड कोई क्लाइंट में कुछ भी नहीं देता, लाइक 100-200 रुपये दे के छोड़ देता है, ऐसा क्यों होता है? देखो मेनली बात लेकर चले, ये एडिटिंग वर्क पे तो होता ही है कि तुम लोगों की एडिटिंग किस लेवल की है, तुम लोग किस लेवल तक की एडिटिंग अपने पीसी में करके दे सकते हो, लाइक एनिमेशन वगैरह करके दे रहे हो, एकदम हाईली एडिट वीडियो का एडिट करके दे रहे हो, जेम्स बॉन्ड जैसे, नहीं जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स जानी जैसे, सो वैसे एडिट करके दे रहे हो, तो हाँ भाई तुम्हारा 20-30 हज़ार रुपये एक प्रोजेक्ट से कमाने पक्के हैं। लेकिन वहां तक ना तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे, लिटरली मोस्टली बंदे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एडिटिंग की फील्ड उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अंदर से आवाज आती है एडिटिंग करने की। अंदर से आवाज आती है मीन्स ऑफ इट कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद हो गया, तुम्हारा पीसी नहीं चल रहा है, तुम्हारे पीसी में रैम कम है, तुम्हारे पीसी में हैंग कर रहा है, एंड तब भी तुम लोग घिस रहे हो अपने आप को, क्योंकि वो उस टाइम से ही तुम लोग रियलाइज करोगे कि ब्रो हाँ तुम्हारा मन लग रहा है एडिटिंग में, तुम लोग दोबारा जा पा रहे हो उस प्रोसेस में कि एडिट कर रहे हो नहीं रही है, क्या एडिट लगाना है, कैसे इमेजेस लगानी है, कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना है। अगर वो सब चीज़ें में तुम्हारे ढूंढने में हालत टाइट हो जा रही है, शुरू शुरू में होगी, लेकिन अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो गए उस फील्ड में, उस चीज़ में, सो तुम लोगों के लिए एडिटिंग फील्ड है। सो इससे तुम्हारे मन में डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल जगे होंगे कि ब्रो हम लोग कितना चार्ज करें, हम लोग कैसे स्टार्ट करें, हम लोग को एडिटिंग सीखनी तो है, हमारे पास फ़ोन है, पीसी है, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, क्लाइंट की नीड को कैसे फुलफिल करें, और कैसे हम लोग 20,000 तक वाले क्लाइंट तक पहुँचे। देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसका कुछ पौड़ियाँ नहीं है, लाइक सीढ़ियाँ नहीं है कि ब्रो ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तुम लोग को हो सकता है सबसे पहले थर्ड स्टेप पे चलना हो, और मे बी तुम लोग को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे चलना हो एंड डायरेक्टली तुम लोग को 7th स्टेप पे जंप आउट करना हो। देखो ये फील्ड ऐसी है ना, सबसे पहले तुम लोग को डिफाइन करना है कि तुम लोग को पीसी से एडिट करना है या फिर मोबाइल से। देखो मोबाइल में एडिट करना दैट्स पॉसिबल, उससे लोग चार्ज करते हैं, लेकिन उससे तुम लोग 20,000 वाले क्लाइंट्स तक नहीं पहुँच पाओगे, सिंपल सादी बात लेकर चलते हैं। लेकिन तुम लोग 100-200 रुपये वाले क्लाइंट या फिर 500-600 रुपये वाले क्लाइंट तक पहुँच जाओगे, एंड उसके लिए तुम लोग को कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करिए। देखो दैट्स डिपेंड ऑन योर नीड्स, कि तुम जो भी एडिटिंग करके दे रहे हो वो सामने वाले बंदे को पसंद आ रही है, दैट्स इट। अगर सामने वाले बंदे को पसंद आ रही है, तुम लोगों ने काइंड मास्टर में एडिट करो या फिर फिल्मोरा में या फिर जो भी धड़ल्ले से मार्केट में एप्लीकेशन है, उस बंदे को सामने वाले को पसंद आ रही है एंड वो एग्री है पे करने के लिए। क्लाइंट जो भी मांग रहा है कि भाई ये बैकग्राउंड हटा के दे, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कोई और लगा के दे, इसमें इमेजेस लगा के दे, और तुम्हारा सॉफ्टवेयर वो करके दे रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करके दे रहा है, सो हाँ ब्रो तुम लोगों को सॉफ्टवेयर को चेंज या फिर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, एंड उससे ऊपर लेवल पे तुम्हें जाना है तो तुम्हें पीसी लेना ही होगा। एंड हाँ इस फील्ड में पीसीआर नीड रहती है, और मैं कहूँ पीसी से तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तुम्हारे पास चीज़ें और ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन बढ़ जाते हैं, एंड तुम लोग एक चीज़ पर स्टक नहीं रहते हो कि ब्रो फ़ोन आजकल उतना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी चीज़ें लिमिटेड है, डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैनुअली तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आर इन अ पीसी तो तुम लोग मोस्टली चीज़ें मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, जो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि ब्रो ये इमेजेस ऐसे जा रही है ना ट्रांजिशन के थ्रू, इस इमेजेस को ऐसे जाना चाहिए, इस बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा बहुत ऐसे ट्विस्ट करना चाहिए, इसमें ना थोड़ा बहुत कलर करेक्शन ऐसे करनी चाहिए। सो वो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एंड तुम लोग क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि ब्रो क्लाइंट को कैसे एडिट चाहिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो वो क्या मुझे पे करता। एंड तुम्हारा जवाब अगर यस है तो हाँ तुम लोग बहुत बढ़िया एडिटिंग कर रहे हो, एंड अगर तुम्हारा जवाब अभी नो है तो हाँ तुम्हें सीखने की आवश्यकता है, तुम्हें और ज़्यादा ग्रेजुअली अपग्रेड करने की आवश्यकता है। एंड वो कैसे होगा यार, टाइम के साथ होगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। एक एडिट बढ़िया नहीं गया, 2 एडिट बढ़िया नहीं गए, लेकिन 5वां 10वां एडिट बहुत ज़्यादा बढ़िया जाएगा, एंड उस एडिटिंग में टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, सीखने की ज़रूरत लगेगी, एंड साथ साथ
बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस। एक ही बैग में नहीं आ जाएगा कि ब्रो 20,000 वाला क्लाइंट तुम लोगों ने हायर कर लिया, मतलब उसने तुम्हें हायर कर लिया, एक ही साथ नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिफाइन करने है कि ब्रो तुम लोग को सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है, प्रीमियम प्रो इस्तेमाल करना है, फिल्मोरा, काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर या VN एडिटर जैसे एप्लीकेशन तुम लोग को इस्तेमाल करने। नेक्स्ट यू हैव टू डिफाइन इट कि ब्रो तुम लोग को एडिट क्या करना है, क्योंकि शुरू में तुम्हारे पास कुछ एडिटिंग की चीज़ें तो होंगी नहीं, है ना। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग शो रील बनाओ अपनी। शो रील क्या होता है ना, बेसिकली एक ऐसा पोर्टफोलियो, लाइक तुम लोग एक पूरे साल का, तुमने पूरे साल में जो भी सीखा है उसमें घुसेड़ दो, सिर्फ 2 या फिर 3 मिनट की, या फिर मैं कहूँ 1, 1.5, 2, उससे ज़्यादा मिनट की तुम लोग वीडियो मत बनाना। एंड उस 1, 1.5, 2 मिनट में तुम लोग सब चीज़ अपनी घुसेड़ देना, कि तुम लोग को डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन डालना नहीं आता है, तुम लोग को मैनुअली ट्रांजिशन डालना आता है, तुम लोग को करेक्शन करना आता है, तुम लोग को शॉर्ट्स और रील एडिट करना आता है, साथ ही साथ तुम लोगों ने यूट्यूब वीडियोस एडिट करना आता है। और तुम लोग को ये सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यूट्यूब पे जाओ एंड वीडियो एडिटर शो रील डालो, तुम लोग को बहुत वीडियो एडिटर की शो रील्स आ जाएंगी। एंड उनसे इंस्पिरेशन लो, 5-6 वीडियोस आराम से रिलैक्स मार के देखो एंड देखो कि उन्होंने क्या क्या करा उस टाइम पे। उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी वीडियो बनाओ एंड अपनी वीडियो में जो भी तुम लोग डाल सकते हो, जो भी तुम लोगों ने सीखा है 2-4 महीनों के अंदर, उसके अंदर डाल दो, वो शो रील बना दो, तुम लोग शो रील बना दो मतलब, एंड आगे बढ़ जाओ। शो रील बना दिया, यूट्यूब पर डाल दिया, फिर गूगल ड्राइव में डाल दिया, एंड इन सब की लिंक कॉपी करो, शेयर्ड फॉर एवरीवन का ज़रूर कर देना, या फिर जो वीडियो यूट्यूब पे डाली उसको प्राइवेट से कम अनलिस्टेड या फिर पब्लिश तो कर ही देना, उसके बाद ही क्लाइंट देख पाएगा तुम्हारा काम को। एंड आफ्टर दैट तुम लोग को निकालने हैं बहुत सारे ईमेल, तुम लोग को करनी है बहुत सारे रिसर्च ऑन द क्लाइंट बेस, एंड इसमें लगने वाला बतेरा टाइम, लाइक मैं कहूँ 3-4 महीने कहीं नहीं गए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बोल दिया। अगर तुम लोग थोड़े से भी एक्सपीरियंस बनते एंड तुम लोग को थोड़ी सी भी रिसर्च करनी आती कि ब्रो कैसे क्लाइंट ढूंढते हैं, तो तुम लोग 1 महीने के अंदर ही अपना क्लाइंट ढूंढ लोगे। लेकिन पहला क्लाइंट मिलना यार बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल भरा काम है, लेकिन अगर तुम लोगों ने पहला क्लाइंट ढूंढ लिया एंड उसको सेटिस्फाई कर दिया एंड तो तुम्हारा काम आसान हो गया। तुम लोगों को पता लग गया कि ब्रो अगर तुम लोगों ने उसके लिए काम बढ़िया कर दिया, अगर तुम लोगों ने सही बंदे को चूज़ करा होगा, सो तुम्हारे लिए और क्लाइंट लेके आएगा, क्योंकि उसको तुम्हारा काम पसंद है। एंड लाइक दोस्ती में ऐसा होता है, मेरा कोई दोस्त है उसको एडिट करना अच्छा आता है, मैं किसी को रेफर कर दूंगा कि ब्रो उसको एडिट करना अच्छा आता है, मेरा कोई यूट्यूबर दोस्त है दूसरा। सो ऐसे काम चलता है इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क होने चाहिए एंड वो तुम्हारा पहला नेटवर्क ही, मैं ये नहीं कहूँ कि तुम्हारे दूसरे क्लाइंट लेके आएगा, बट हाँ एक तुम्हारी रिस्पेक्ट बन जाएगी एंड काम आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसमें लगने वाला बहुत ज़्यादा टाइम, मे बी तुम लोग अपवर्क और फाइवर, पीपल पर आर जैसी वेबसाइट को इस्तेमाल करोगे, सो इसमें लगने वाला और ज़्यादा टाइम, इसमें मैं कहूँ 6 से 1 साल के बीच में लग जाएगा, 6 महीने से 1 साल के बीच में टाइम लग जाएगा। एंड हाँ इसमें अगर तुम लोग को काम मिलना चालू हो गया एक बार, तो हाँ इसमें काम मिलता रहता है तुम लोग को डायरेक्ट, क्योंकि ये वेबसाइट पर इसी चीज़ की बनी हुई है एंड तुम्हारी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारी जो रेटिंग्स है वो इंप्रूव होती जाएगी। सो तुम लोग को काम मिलता रहेगा इस वेबसाइट में, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है एंड अपन लोगों के पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट थिंग की बात लेकर चले, दैट इज़ स्कैम, जो इस इंडस्ट्री में भाई धड़ल्ले से होता है, जो है ऑनलाइन इंडस्ट्री। तुम लोगों को बहुत सारी ऐसे जॉब्स के एप्लीकेशन मिलेंगे, तुम लोग को ऐसे बहुत सारे एडिटिंग के वर्क मिलेंगे जो तुम कर लोगे एंड आफ्टर दैट तुम लोगों को पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये सैड थिंग है इस चीज़ की। एंड आफ्टर ऑल इस चीज़ को टैकल करने का कोई ज़रिया नहीं है। तुम लोग यही कर सकते हो कि ब्रो सामने वाले बंदे को आइडेंटिफाई करो, उसका काम को देखो, और मे बी जो मीडियोकर है, जो वीडियो बीच में एडिट करवा रहा है, वो तुम्हारे साथ घपला करते, ये चीज़ भी हो जाएगी। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किसी के लिए एडिट करना। एंड गड़बड़े हो गई, लाइक तुम लोगों ने धोखे खा लिए, तो धोखे सहन करना तुम लोग को आ जाएगा एंड आगे से तुम लोग और ज़्यादा मैच्योरेंस के साथ काम करोगे। थोड़ा बहुत वर्क का जो पेमेंट है उसको पहले ही अडॉप्ट कर लोगे। ऐसा होता है इस फील्ड में, लाइक 20 to 30% तुम लोग पहले ही बंदे से ले लेते हो, तब तुम लोग काम करना शुरू करते हो। ऐसा भी होता है, बट शुरू में नहीं हो पाएगा, उसको लिए टाइम थोड़ा सा लगेगा। एंड आफ्टर ऑल ये चीज़ें सुधरेंगी एंड तुम लोगों को धोखे खाने से पता लग जाएगा कि ब्रो कौन सा बंदा सही है, कौन से बंदे के साथ काम करना चाहिए, कौन से बंदे के साथ नहीं करना चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए एंड सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें टाइम के साथ आएंगी। आफ्टर ऑल दैट्स 2 क्वेश्चन रह गए कि ब्रो हम लोग कितना चार्ज करें किसी बंदे से। लाइक कोई क्लाइंट हमारे पास आ गया, लिंक्डइन के थ्रू आया, किसी और के थ्रू आया, क्लाइंट आ गया, हम लोग कितना चार्ज करें। देखो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, दैट्स डिपेंड ऑन कितने लंबे मिनट की वीडियो तुम लोग एडिट कर रहे हो, कितना ज़्यादा हाईली एडिट कर रहे हो एंड कम एडिट कर रहे हो, ज़्यादा एडिट कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करके दे रहे हो, साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दे रहे हो, इमेजेस लगा रहे हो, ट्रांजिशन लगा रहे हो, डिफॉल्ट ट्रांजिशन को हटा के मैनुअली चीज़ें करके दे रहे हो। सो हाँ उसके हिसाब से तुम लोग चार्ज कर सकते हो। बट अगर मैं एज़ यूजुअली मेरा चार्ज बताऊँ, जो मेरे टाइम पे मैं करता था, बिल्कुल ही रॉ या फिर थोड़े बहुत इमेजेस एंड थोड़ी बहुत चीज़ें डालने के, बिल्कुल ही रॉ, जिसमें कुछ ज़्यादा हाईली एडिटेड वीडियो नहीं होती थी,
अराउंड ऑफ 5 मिनट की वीडियो को मैं चार्ज कर रहा था 350 रुपये एज अ स्टार्टिंग फेज पे। आफ्टर अब चीज़ें इंप्रूव हो चुकी है, तुम लोग 450 या 500 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हो ऐसे मीडियोकर लेवल के एडिट के लिए, जिसमें तुम लोग इमेजेस, वीडियोस, बी रोल्स एंड सब चीज़ें करके दे रहे हो, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक या एफेक्ट्स भी लगा के दे रहे हो। सो उसके लिए तुम लोग 550 रुपये तक चार्ज कर सकते हो फॉर द 5 मिनट वीडियो। एंड अगर 10 मिनट की है, 8 मिनट की है, फिर 10 मिनट के ऊपर की है, 15 मिनट की, 20 मिनट की, तुम लोग उस हिसाब से चार्जेस बढ़ा सकते हो। एंड साथ ही साथ रिवीजन का भी एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्रो कितनी बार वो रिवीजन करवा सकता है। रिवीजन इन द सेंस ऑफ कि ब्रो ये गड़बड़े इसके अंदर, ये गड़बड़े, ये गड़बड़े, ये गड़बड़े। एंड अनलिमिटेड रिवीजन मत कर दे देना, क्योंकि ब्रो फिर दिमाग खा जाता है क्लाइंट कि ब्रो ये चीज़ बढ़िया नहीं हुई, ये चीज़ बढ़िया नहीं हुई। एंड 5-6 बार से ज़्यादा वो तुम्हें रिवीजन करके दे देगा। एंड 5-6 बारी से ज़्यादा अगर तुम लोग रिवीजन करके दे दोगे, तुम्हारा दिमाग खा जाएगा वो। एंड बहुत माछा पीछी होती है इसके अंदर। सो उसके लिए ध्यान से चलना कि ब्रो रिवीजन किसी के लिए ज़्यादा मत कर देना। मिनिमम और मैक्सिमम तुम लोग 3 रखो, उससे ज़्यादा मत रखना। दैट्स अ गुड अमाउंट। एंड आफ्टर ऑल दैट्स लास्ट थिंग कि ब्रो हम लोग हाईली पेड क्लाइंट्स को कैसे ढूंढे। ये तो 500, 600, 1000 रुपये की बात हो गई। तू तो बोल रहा था कि ब्रो 20,000 के भी क्लाइंट्स आते हैं। देखो हाँ, डेफिनेटली आते हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, बट इन इंडिया पर्टिकुलरली बात करी जाए, सो ऐसे तुम लोगों को बंदे कम ही देखने को मिलेंगे। तुम लोगों को अप्रोच करना होगा फॉरेन क्लाइंट्स को, मेनली यूएस, यूके, ऐसे बंदे को। और वहाँ के बंदे कैसे टारगेट होंगे, देखो बहुत सारे तरीके। उनको डीएम करो, उनके यूट्यूब हैंडल पे जाओ, उनके कमेंट्स करो, उनके लिए थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग के सैम्पल्स फ्री में करके दो। ऐसे ही होगा। मे भी शुरू में तुम्हें क्लाइंट्स ना मिले, मे भी ना मिले। एंड आफ्टर ऑल तुम लोग को करते जाना है प्रोसेस। उनके इंस्टा के डीएम में उनको टैग करो, ट्विटर पे टैग करो। एंड उनकी वीडियो के जो सैंपल्स तुम लोगों ने एडिट करें 1 या 2 मिनट के, ज़्यादा नहीं करना, 1 या 2 मिनट का जो भी एडिट करा है उनको सेंड करो। एंड डिफरेंट जगह पे अगर तुम लोग पोस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो बंदा देख लेगा। एंड वो बंदा नहीं देख रहा तो दूसरे के पास अप्रोच करो। वो जो पहले सैंपल तुम लोगों ने एडिट करा उसको उठाओ और नए वाले बंदे का भी उठाओ, दोनों को मर्ज करो एंड नए क्लाइंट्स के पास भेजो। सो ऐसे तुम्हारे पास पोर्टफोलियो भी बिल्ड होते रहेगा साइड बाय साइड। एंड तुम लोगों के पास फॉरेन क्लाइंट पोर्टफोलियो पे बेस हो जाएगा। एंड उसके बिल्ड होने के बाद तुम लोग को सेंड कर सकते हो बहुत सारे लोगों को एंड अप्रोच कर सकते हो कि ब्रो ऐसी वीडियो में एडिट करके देता हूँ, अगर तुझे करवानी है तो करवा। एंड साथ ही साथ इंग्लिश भी सीख लेना थोड़ी बहुत, क्योंकि ब्रो जब क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी ना फ्यूचर, सो वो प्राइस को नेगोशिएट करने में एंड प्राइस को फिक्सिंग करने में थोड़ा बहुत मदद मिलेगी। बाकी मैं कहूँ 20,000 वाले क्लाइंट्स मिलेंगे तुम्हें मार्केट में, लेकिन यूएस और यूके के भी बंदे सोचते हैं ना, अगर ये इंडिया का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का बंदा है, सो इससे ना हम लोग कम रेट में एडिट करवा लेते हैं। ये एक सैड रियलिटी है, क्योंकि यहाँ का जो भी रेट है पर घंटे का हमारा बहुत ज़्यादा कम है। सो हाँ, ये सोच समझ के चलना, थोड़ा बहुत कम भी चार्ज कर सकते हो, बट एज अ शुरुआती पॉइंट पे तुम लोग ज़्यादा लालची मत होना। शुरुआती पॉइंट पे, शुरुआत में तो सिर्फ तुम्हें नेटवर्क बनाने हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को काम चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रो 5-6 काम एक साथ कर रहे हो, रिलैक्सेशन के साथ करना कि सब चीज़ें होंगी, बस टाइम लगेगा उसके लिए। एंड टाइम इज़ अ की ब्रो, टाइम इज इक्वल टू मनी होता है इन फ्यूचर पे, बट अभी टाइम इज इक्वल टू पेशेंस। एंड पेशेंस रखना ज़रूरी है। एंड ग्रेजुअल अपग्रेड होना, धीरे धीरे करके अपग्रेड होना, क्योंकि ये फील्ड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एंड मैं इस फील्ड से भर चुका हूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इस फील्ड में काम कर करके उसकी स्टोरी किसी और दिन बताऊँगा क्यों मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बट हाँ, ये डेफिनेटली वर्क करेंगे ट्रिक, और 1 महीने में वर्क नहीं करने वाली, 2 महीने में वर्क नहीं करने वाली है। बट अगर तुम लोग 1 साल तक इस ट्रिक पे टिके रहे तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर तुम्हें 20,000 वाले क्लाइंट में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। लिख के ले लो बात। बाकी अगर कहीं साइन वगैरह करवानी है तो वो भी बता देना। डेफिनेटली मिल सकते नहीं, मिल जाएंगे अगर तुम लोग इस पॉइंट पे स्टिक आउट रहोगे तो। बाकी हाँ, ये पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो 20,000 ही मिलेंगे, कभी कभार हो सकता है 2,000 का मिले, हो सकता हो मिले ही ना, हो सकता हो वो क्लाइंट बेस अब बंद हो गया हो एंड नई चीज़ें ट्राई आउट हो रही हो मार्केट में। सो तुम लोग को अपडेटेड भी रहना पड़ेगा इस फील्ड में। एंड साथ ही साथ ये भी सोच के चलना ना कि ब्रो तुम 20,000 बंदा क्यों देगा, तुम लोगों ने उसके लिए ऐसी वीडियो एडिट करी होगी ना कि अगर किसी ने देख लेना भाई फट जाए उसकी। इतनी ज़्यादा हाईली एडिटेड, इतनी ज़्यादा साउंड डिज़ाइनिंग, इतने ज़्यादा जो भी इसके अंदर इमेजेस है, टेक्स्ट है, यहाँ वहाँ से आ रहे हैं ना, सो किसी पर्पस के लिए आ रहे हैं, किसी साइकोलॉजिकल बेस के लिए आ रहे हैं। क्योंकि एडिटिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग द समथिंग इन द स्क्रीन, दैट बंदा क्या सोच रहा है माइंड में, वो सब चीज़ें भी दिमाग में रखनी पड़ती है। एंड तब जाके उस लेवल तक का माइंडसेट आता है। एंड बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में वर्क आती है, एक बारी में सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी हाँ, दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि मेरा एडिटिंग का एक्सपीरियंस क्या था एंड तुम लोग कैसे एडिटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, मेरे एक्सपीरियंस क्या क्या सीख सकते हो, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दैट थिंग। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो और इस फील्ड के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।